करते हैं आप यहाँ पे कलकत्ता में? बिजनेस करते हैं हम लोग, यहाँ सप्ताह में आते हैं यहाँ, हाँ। और शनिवार को और रविवार को चले जाते हैं। अच्छा, तो दरभंगा को लेकर क्या स्थिति है अभी दरभंगा नहीं, में? अभी ठीक है, बहुत अच्छा है। राज परिवार जो वहाँ का, हाँ। उसके बारे में तो बहुत वो फेमस, उनके बारे में कुछ बताइए। नहीं, ठीक है, बहुत अच्छा है, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये मूर्ति यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है? वहाँ पर लिखा हुआ था, गौर करेगा, नीचे में लिखा दरभंगा लिखा रहेगा, सिर्फ दरभंगा। धीरे धीरे तो मिट गया है, लेकिन दरभंगा लिखा हुआ था यहाँ पर। अच्छा। हाँ, इसको वजह से हम लोग जो है पहचान में आया कि हाँ, दरभंगा राजा है, महाराजा है दरभंगा का। कोलकाता का बहुत व्यस्त इलाका है। अगर आप कोलकाता के बीबी बाग इलाके से गुजर रहे हैं तो वहाँ पर टेलीफोन भवन के पास एक भव्य प्रतिमा है। सफ़ेद पत्थरों से बनी हुई यह प्रतिमा देखने में ऐसी है कि नज़र नहीं हटती। प्रतिमा संरक्षण में तो है, मगर इसके आसपास इसके बारे में बताने के लिए कोई बोर्ड नहीं है। और अगर आप इस प्रतिमा को नहीं पहचान सके हैं तो हम आपको बता दें कि ये प्रतिमा बिहार के भव्य दरभंगा राज के महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह बहादुर की है। हमारे देश में राजा महाराजाओं को लेकर एक नकारात्मक छवि बना दी गई है, और ये उनके कार्यों के कारण भी है। लेकिन नतीजा इसका ये है कि जिन राजाओं ने कुछ अच्छे काम किए हैं, हम उनको भी नहीं जानना चाहते। और समस्या ये है कि बिहार या किसी भी हिंदी भाषी प्रदेश में इतिहास को लेकर उदासीनता है। वे इतिहास जानना ही नहीं चाहते, और अगर जान भी गए तो वो इतिहास से अधिक अपने प्रांत को महत्व देंगे। ये इस बात पर निर्भर करेगी उनकी प्रशंसा कि व्यक्ति किस जाति से जुड़ा है। शायद यही कारण है कि हिंदी भाषी आबादी की बहुलता के बावजूद कई राजा महाराजा उपेक्षित हैं। कोलकाता का बहुत बहरहाल आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे ही राजा के बारे में जिनका योगदान तो है, पर हम उन्हें जानते नहीं हैं। राजा महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह बहादुर दरभंगा नरेश। दरभंगा महाराज महेश्वर सिंह की मृत्यु के बाद उनके जो पुत्र थे लक्ष्मेश्वर सिंह काफ़ी छोटे थे। इस वजह से दरभंगा राज को कोर्ट ऑफ आर्ट्स के तहत ले लिया गया था। जब लक्ष्मेश्वर सिंह बालिग हुए तब वे पैतृक सिंहासन पर आसीन हुए। देश की स्वाधीनता संग्राम में महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह का प्रमुख योगदान रहा है, और ऐसा योगदान रहा है कि अंग्रेज़ों ने एक बार नहीं 2 बार इनको महाराजाधिराज की उपाधि नहीं दी, यानी रूलिंग किंग का दर्जा इन्हें नहीं मिल सका। वजह क्या थी? वजह ये थी कि एक बार तो इन्होंने अंतिम मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र के पोते ज़ुबैरुद्दीन गोरगन को पनाह दी थी, और उनको राजकीय अतिथि का दर्जा दे दिया था। और दूसरी बार इसलिए कि उन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन के लिए ज़मीन मुहैया करवाई। दरअसल लक्ष्मेश्वर सिंह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापकों में से एक थे, और पार्टी के प्रमुख दानदाता भी रहे। हुआ ये था कि ब्रिटिश शासन के दौरान कांग्रेस इलाहाबाद में अपना वार्षिक अधिवेशन करना चाहती थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने किया ये कि किसी भी सार्वजनिक स्थान का उपयोग करने से उनको मना कर दिया, यानी वे नहीं कर सकते थे ये अधिवेशन किसी भी सार्वजनिक स्थान पर।
ऐसे में महाराजा लक्ष्मीश्वर सिंह ने एक क्षेत्र खरीदा और कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन वहीं पर आयोजित हुआ। साल था 1892, तारीख थी 28 दिसंबर और जो क्षेत्र खरीदा गया था वो था लोथर कैसल का मैदान। लक्ष्मीश्वर सिंह भारत के प्रथम जनप्रतिनिधि थे, पर ये उनके लिए आसान नहीं था, क्योंकि तत्कालीन वायसराय किसी भी कीमत पे उनको स्टेट काउंसिल के चुनाव में, जो कि 1893 में हुआ था, हराना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने काफ़ी साजिशें भी की, लेकिन हुआ ये कि लक्ष्मीश्वर सिंह ने ऐसा रोड शो कोलकाता पे किया और ऐसा उनको जन समर्थन मिला कि उनकी लोकप्रियता देखकर वायसराय को भी आश्चर्यचकित रह जाना पड़ा। इसके बाद महाराजा लक्ष्मीश्वर सिंह भारी मतों से जीते और भारत के पहले जनप्रतिनिधि बने। लक्ष्मीश्वर सिंह बंगाल विधान परिषद के सदस्य रहे, पर वे सिर्फ अच्छे जनप्रतिनिधि ही नहीं थे, बल्कि बतौर प्रशासक भी उनको बड़ी सफलता मिली। कहते हैं कि इस देश में ट्रेन लाने का, यानी रेलवे को लाने का जो श्रेय है वो भी लक्ष्मीश्वर सिंह को ही जाता है। इन्होंने 146 साल पहले निजी ट्रेन शुरू की थी। कहते हैं कि दरभंगा के किले में वो ट्रेन गुजरती थी। 1874 में दरभंगा के महाराज लक्ष्मीश्वर सिंह ने तिरहुत रेलवे की शुरुआत की। उस समय उत्तर बिहार में भीषण अकाल पड़ा था। तब राहत कार्य के लिए समस्तीपुर के बाजितपुर से दरभंगा तक के लिए पहली ट्रेन मालगाड़ी चली थी। रेलवे का जाल बिछाने में महाराज का बड़ा योगदान है। इन्होंने उत्तर बिहार में रेलवे लाइन बिछाने के लिए अपनी कंपनी बनाई और अंग्रेजों से समझौता किया। अपनी ज़मीन तक उन्होंने तत्कालीन रेलवे कंपनी को मुफ्त में दे दी और 1000 मजदूरों ने रिकॉर्ड समय में मोकामा से लेकर दरभंगा तक की रेलवे लाइन बिछाई। उत्तर बिहार और नेपाल सीमा तक रेलवे का जाल बिछाने में महाराज का बड़ा योगदान है। उनकी कंपनी तिरहुत रेलवे ने 1875 से लेकर 1912 तक बिहार के कई रेलवे लाइनों की शुरुआत की। महाराजा लक्ष्मीश्वर सिंह ने 1880 से लेकर 1898 तक शासन किया। ये काफ़ी उदार, लोकहितैषी, विद्या कलाओं के संरक्षक थे और महाराजाधिराज रामेश्वर सिंह इनके ही भाई थे। लक्ष्मीश्वर सिंह के परोपकारी कार्यों, इनकी प्रशासनिक क्षमता, उनकी संपत्ति की आज भी बड़ी सराहना होती है। 1878 में महाराज लक्ष्मीश्वर सिंह ने 12 बीघा जमीन में द राज हॉस्पिटल एंड द लेडी डेफरिन फीमेल के नाम से एक औषधालय बनाया। 200 बेड वाला यह अस्पताल तत्कालीन बंगाल राज्य का दूसरा सबसे बड़ा चिकित्सालय था और देश विदेश से यहाँ पे मरीज इलाज कराने आते थे और डॉक्टर भवनाथ झा, डॉक्टर अमूल्य चैटर्जी, डॉक्टर गोयल जैसे कई प्रख्यात चिकित्सक भी इस अस्पताल से जुड़े। बहुविवाह पर रोक लगाने के लिए इन्होंने अपने कार्यकाल में दंड का प्रावधान किया। गौरक्षा संघ के संस्थापक बने। अंग्रेजी शिक्षा एवं एलोपैथी चिकित्सा को इन्होंने बढ़ावा दिया। इनके कार्यकाल में ही अंग्रेजी स्कूल और मेडिकल डिस्पेंसरी की स्थापना हुई। जैविक क्रांति के अगुआ लक्ष्मीश्वर सिंह रहे और उन्होंने गायों की यानी जर्सी गाय की एक खास नस्ल इजाद करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कहा जा सकता है कि तिरहुत में औद्योगिक क्रांति का
सपना देखने वाले लक्ष्मेश्वर सिंह ही थे। दरभंगा सूत कारखाने की स्थापना, नील की खेती खत्म करने का सैद्धांतिक फैसला इनके विकास मॉडल को रेखांकित करता है। इंपीरियल काउंसिल के पहले भारतीय सदस्य रहे और गांधी जी को अफ्रीका में मदद पहुंचाने वाले भी लक्ष्मेश्वर सिंह ही थे। मिथिला प्रदेश की परिकल्पना का श्रेय बहुत से लोग महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह को ही देते हैं। भाषा के रूप में मैथिली नामकरण भी उन्होंने ही किया है। 19वीं शताब्दी के अंत तक भाषा के लिए मैथिली का प्रयोग नहीं होता है, ऐसा इतिहासकार और प्रोफेसर डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार कहते हैं। इसे तिरहुतिया भाषा कहते थे, इसलिए चंदा झा लिखित रामायण को मिथिला भाषा रामायण नाम दिया गया। इन्होंने हिंदी को भी प्रशासनिक भाषा बनाया, कामकाज की भाषा बनाया और इसके लिए इन्हें काफ़ी विरोध भी झेलना पड़ा। इन्होंने बहुविवाह प्रथा पर रोक लगाने की शुरुआत की। निकोबा विवाह को जो है उन्होंने नियंत्रित किया। इसके साथ ही बहुत से अन्य सामाजिक सुधार के कार्य इन्होंने किए। कलाओं के संरक्षक थे और जो दिग्गज कलाकार थे वो दरभंगा राज में थे। लक्ष्मेश्वर सिंह बहुत अच्छे सितार वादक भी थे। दुख की बात यह है कि इतने बड़े योगदान के बावजूद आज महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह का नाम इतिहास के पन्नों में इतनी जगह नहीं रखता जितनी इसे मिलनी चाहिए। समाज सुधारक के रूप में हमें राजा राम मोहन राय याद आते हैं। श्रद्धा के साथ उनको याद करते हुए भी इतना तो हम ज़रूर कहेंगे कि थोड़ी सी जगह लक्ष्मेश्वर सिंह को अवश्य मिलनी चाहिए। कांग्रेस के पन्नों में भी लक्ष्मेश्वर सिंह नहीं दिखाई पड़ते। एक राजनेता, एक सामाजिक सुधारक, एक अच्छा प्रशासक, भारत का पहला जनप्रतिनिधि इतिहास के पन्नों में गुमनाम है और इन्हें सामने लाने की जिम्मेदारी हम सबकी है।